बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हमने बात की थी एक्यूट गैस्ट्राइटिस की, और दूसरी इसकी फॉर्म होती है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। लेकिन एक्यूट गैस्ट्राइटिस के साथ साथ मतलब एक्यूट गैस्ट्राइटिस में भी क्या हो रहा होता है, अपर जीआईटी ब्लीडिंग हो रही होती है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, नोज़िया होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन जो होती है वो बेसिकली स्ट्रेस की वजह से भी इंड्यूस हो सकती है, तो जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोजल डिजीजेस। ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर एक मेंशन किया था, हमारे पास कर्लिंग अल्सर होता है स्वेयर बर्न्स के केस में, हाइपोवोलीमिया हो जाता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, स्कीमिया हो जाता है। और जब एक्सकीमिया होता है तो वो रिलीज़ करता है एंडोथीलिन और बाकी वेसोकंस्ट्रिक्टर्स। वेसोकंस्ट्रिक्टर क्या करेंगे, स्प्लैंकनिक वेसोकंस्ट्रिक्शंस करेंगे, तो उसकी वजह से स्टमक जो है उसको ब्लड कम मिलेगा, तो वहाँ पे हाइपोक्सी हो जाएगा, और हाइपोक्सी होगा तो टिश्यू डेथ होना शुरू हो जाएगी। अल्टीमेटली जब सेलुलर डेथ होगी तो वो ना म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे ना बाकी फंक्शनिंग करेंगे। ठीक है, इसी तरह कीमोथेरेपी के पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी सेलुलर डैमेज हो रहा होता है डायरेक्टली। इंट्राक्रेनियल प्रेशर हेड इंजरी की वजह से होता है, और मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि वेगल स्टिमुलेशन ज़्यादा होती है तो वो एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, तो इम्बैलेंस हो जाता है बिटवीन एसिडिटी एंड जो उसके काउंटर करने वाले मैकेनिज्म्स होते हैं। इनकी मॉर्फोलॉजीज अगर देखी जाए तो जो ये हैं, अब जो स्ट्रेस रिलेटेड अल्सर्स होंगे, अच्छा पहले आपको ना अल्सर्स और इरोजन का भी थोड़ा सा डिफरेंस बता दूँ। इरोजन क्या होती है, इरोजन होता है कि अगर सिर्फ सुपरफिशियल एपिथेलियम जो है उसका डैमेज हुआ हो, ठीक है, और उसके डैमेज की वजह से नीचे पड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर एपिथेलियम होती है, एपिथेलियम के नीचे लैमिना प्रोप्रिया होता है। जब एपिथेलियम जो होगी वो डैमेज होगी तो उसके नीचे डिफेक्ट किस में आएगा, लैमिना प्रोप्रिया में आएगा। ठीक है, अब लैमिना प्रोप्रिया के अंदर जब डिफेक्ट आएगा, वहाँ तक अगर वो है, वो नीचे मस्कुलरिस के अंदर पेनिट्रेट नहीं किया उसने, ठीक है। म्यूकोजा की मैंने आपको 3 लेयर्स बताई ना, सबसे ऊपर होती है एपिथेलियम, देन लैमिना प्रोप्रिया, देन मस्कुलरिस म्यूकोजी। तो अगर डिफेक्ट है एपिथेलियम के अंदर और वो जा रहा है किसके अंदर, लैमिना प्रोप्रिया तक, ठीक है, यहाँ पे डैमेज है और वो लैमिना प्रोप्रिया तक जा रहा है, लेकिन मस्कुलरिस म्यूकोजी को वो टच नहीं कर रहा, तो इसको हम कहते हैं इरोजन। और अल्सर कहते हैं जब क्या हो कि वो पेनिट्रेट कर जाए सब म्यूकोजा तक। सब म्यूकोजा तब जाएगा जब ये पूरे म्यूकोजा को डैमेज करेगा, एपिथेलियम को भी, लैमिना प्रोप्रिया को भी, नीचे मस्कुलरिस म्यूकोजा को भी, इन तीनों को डैमेज करके जब वो नीचे सब म्यूकोजा तक पेनिट्रेट कर जाएगा तब हम उसको अल्सर्स कहेंगे। ठीक है, 5 मिलीमीटर इनका साइज होता है। ओके, लेट्स कम बैक टू अ टॉपिक। अच्छा, तो इनकी जो इरोजन्स होंगी वो सुपरफिशियल होंगी, शैलो होंगी, ठीक है। और इसके बाद है कि इनका साइज जो होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है। अल्सर बेस इज फ्रीक्वेंटली स्टेन ब्राउन टू ब्लैक बाय एसिड डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा विजिटेड ब्लड। अब देखें, सपोज करें कि यहाँ पे डैमेज है इस एरिया के अंदर, तो यहाँ से जो एसिड आएगा ल्यूमिन से वो यहाँ तक आ जाएगा। जब ल्यूमिन यहाँ तक आएगा तो वो क्या कर जाएगा, जो इधर से ब्लीडिंग हुई है उस ब्लड को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा एसिड। तो क्या होगा, वो वाली जो बेस होगी वो ब्राउन टू ब्लैक नज़र आएगी डाइजेस्टेड ब्लड की वजह से। ठीक है, अब इन्फ्लेमेशन जो हो सकती है वो ट्रांसम्यूरल भी हो सकती है। वो कह रहे हैं ट्रांसम्यूरल का क्या मतलब है, ट्रांसम्यूरल का मतलब है जब वो पूरी की पूरी जो लाइनिंग है, हिस्टोलॉजिकल लाइनिंग के एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस म्यूकोजी, नीचे मस्कुलरिस की लेयर, नीचे सिरोजा की लेयर या एडवेंटिशिया जो भी कहें, इन सब के अंदर इन्फ्लेमेशन अगर होगी तो उसको हम कहेंगे ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन। और उसके नीचे क्या होता है, स्टमक के ऊपर किसकी लेयर होती है, सीरियस लेयर होती है ना, आपको पता है ना, जो हमारे पास लेसर और ग्रेटर मोमेंटम वगैरह हम पढ़ते थे वो क्या थी, सीरियस लेयर्स थी। अगर उनकी वहाँ तक इन्फ्लेमेशन पहुँच गई तो वो सीरोसाइटिस हो सकती है। सिंपल मॉर्फोलॉजी है कि इनके लीजन्स जो हो सकते हैं वो शैलो भी हो सकते हैं, डीप भी हो सकते हैं, साइज़ में राउंडेड होते हैं, और 1 सेंटीमीटर इनका डायमीटर होता है। और इनकी जो बेस होती है जहाँ पे अल्सर हुआ है वहाँ पे अगर ब्लड है तो वो एसिड की वजह से डाइजेस्टेड हो जाएगा और ब्राउन टू ब्लैकिश नज़र आएगा। और ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है और लोकल सीरोसाइटिस भी हो सकता है अगर बहुत डीप है हमारा अल्सर। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली अगर हम इसको देखेंगे तो ये शार्पली डिमार्केटेड होते हैं, मतलब वाज़ह नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला एरिया जो है अगर डैमेज्ड है तो ये वाला एरिया ही सिर्फ नज़र आएगा, बाकी सारा म्यूकोजा नॉर्मल नज़र आएगा, इधर और इधर वाला। ठीक है, देयर मे बी सफिशन of blood into the mucosa and submucosa and associated with inflammatory reaction। अब sufficient का मतलब यहाँ पे है कि वो जमा हुआ है, घुसा हुआ है। ठीक है, ब्लड जो हो सकता है वो म्यूकोजा के अंदर और सब म्यूकोजा के अंदर वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, जिस एरिया का अल्सर है उसके आसपास। ठीक है, दीज वर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट वी हैड टू स्टडी, सो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो स्टमक हम पढ़ेंगे, अभी तक में गैस्ट्राइटिस ऊपर, एक्यूट गैस्ट्राइटिस थोड़ा
इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखना है। उसके बाद हम नीचे देखेंगे क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अब स्ट्रेस के अलावा मैंने आपको बताया था कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो रही है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो है वो इम्बैलेंस हो रहा था, हमारे पास जो डिफेंसिव मैकेनिज़्म थे और जो काउंटर करने वाले मैकेनिज़्म थे उनके दरमियान, ठीक है। अच्छा, उसकी काफ़ी वजूहत थी, वो भी हमने एक्सप्लेन की। फिर था स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोजल अल्सर, स्ट्रेस की वजह से कैसे होता है वो भी बता दिया आपको। स्ट्रेस की डिफरेंट टाइप्स, जैसे बर्न्स हो गया, हेड इंजरी हो गई, उसकी वजह से कैसे होता है अल्सर। अब नॉन स्ट्रेस रिलेटेड अल्सर्स भी होते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग करते हैं। एक है हमारे पास डेल्फॉय लेजन। अब ये क्या होता है, ये ना हमारे पास एक कह लें कि एम्ब्रियोलॉजिकल डिफेक्ट है, जहाँ पे ना थोड़ी डेवलपमेंट का मसला होता है। अब जो म्यूकोज़ा होता है उसके अंदर जो आर्टरीज आ रही होती हैं, अगर वो पूरी तरह ब्रांच ना करें, कैपिलरीज ना दें, तो वो क्या होगी, वो एक ही बड़ी सी, उसका बड़ा सा डायमीटर होगा, ठीक है। वो म्यूकोज़ा के अंदर जो कैपिलरीज उसने बनानी थी उसके बजाय वो क्या है, एक ही बड़ी सी आर्टरी घूम रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डेफ्लॉय लेजन। इसमें क्या होता है, सब म्यूकोजल आर्टरी डज नॉट ब्रांच प्रॉपरली। उसकी वजह से क्या होता है, दैट रिजल्ट इन म्यूकोजल आर्टरी विद अ डायमीटर अप टू 3 मिलीमीटर और 10 टाइम्स द साइज ऑफ म्यूकोजल कैपिलरीज। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखें ये कितना बड़ा इसका हमारे पास इसका साइज़ है, ये देखें ये इतना बड़ा ल्यूमेन है। म्यूकोजा के अंदर इतनी बड़ी आर्टरी कैसे है। मोस्ट कॉमनली फाउंड अलॉन्ग द लेसर कर्वेचर, ठीक है। लेसर कर्वेचर भी कहाँ पे, गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, ऊपर वाले जंक्शन पे, ठीक है। ये हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर होता है, ये लेसर कर्वेचर होता है। तो ये जो लेसर कर्वेचर है यहाँ पे गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन के ऊपर ये सबसे ज़्यादा नज़र आती है। ब्लीडिंग आती है, ज़्यादातर एनएसएड के साथ एसोसिएटेड है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट जस्ट हैड टू डू इट। दूसरा है हमारे पास गेव, गैस्ट्रिक एंट्रल वेस्कुलर एक्टेजिया। अब एक्टेजिया का मतलब होता है डायलेशन होना। अब अगर ऐसा हो कि हमारे पास म्यूकोज़ा के अंदर जो आर्टरीज़ हैं या वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएं, तो क्या होगा, वो बनाएंगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइप्स ऑफ एडिमेटस एरिथमेटस म्यूकोज़ा दैट अल्टरनेट विद लेस सेवेरली इंजर्ड पेलर म्यूकोज़ा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स हैं, इसको इस तरह समझें, ये स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये है कि ये जो वेसल्स हैं ये क्या है, डायलेटेड हैं। अब ये डायलेटेड है तो इसकी वजह से ये कैसी अपीयरेंस दे रही है, एरिथमेटस, मतलब एरिथमेटस, एरिथमा का क्या मतलब होता है, एरिथमिया, एरिथीमा सॉरी, वर्ड का मतलब होता है जहाँ पे रेडनेस ज़्यादा हो, ब्लीडिंग ज़्यादा हो, ब्लड ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये वाला एरिया जहाँ पे डायलेटेड है म्यूकोजल वेसल्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेडिश रेडिश नज़र आ रही हैं, जबकि इनका साथ में अल्टरनेट कर रहे हैं। ये वाला सारा एरिया क्या है, पेलर है। ये वाला एरिया अगर देखें, ये वाला एरिया देखें, ये वाला एरिया देखें, ठीक है, ये सारा एरिया पेलर है। तो अल्टरेशन है हमारे पास बिटवीन अरिथमेटस एरियाज एंड पेलर एरियाज, ठीक है। तो ये किस तरह की अपीयरेंस देते हैं, वाटरमेलन स्टमक की, दिस कुड बी एन एमसीक्यूज, ठीक है। वाटरमेलन अपीयरेंस गैस्ट्रिक एंट्रल वेस्कुलर एक्टेजिया में होती है, गेव जिसे कहते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है कि डायलेटेड म्यूकोजल वेसल्स हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स बना रही होती हैं अरिथमेटस एरियाज की, जो कि अल्टरेट कर रहे होते हैं लेस या नॉर्मल म्यूकोजा के साथ, जो कि पेलर होते हैं थोड़े से, ठीक है। वाटरमेलन अपीयरेंस कहते हैं, ओके। ये जो है वो गेव एसोसिएटेड हो सकती है सिरोसिस के साथ और सिस्टीमिक स्क्लेरोसिस के साथ, ठीक है। इसमें और कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है याद करने वाली। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास स्टार्ट होने लगे, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।